हेलो बेटा, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का टॉपिक हमारा पुराना वाला ही जो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें हमने देखा था कि जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और उनके नाम क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, इनके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, डायग्राम ये था। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि कौन कौन से, इसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि दो हमारी ये आर्टरीज और वेन आ रही हैं, ठीक है, जो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर इंटर कर रही है और एक बाहर जा रही है जो डीऑक्सीजनेटेड है। ये इम्प्योर ब्लड लेकर अंदर आ रही है और ये कहाँ आती है? किडनी में आती है, दोनों किडनियों में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे रेस्ट पार्ट आता है, यूरिन फॉर्मेशन करके उसको कहाँ पे, ये यूरेटर के थ्रू कलेक्ट करके कहाँ ले आते हैं हम? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और ये यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक, तो अब हमें देखना था कि जो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन जो किडनी में हो रहा है ये कैसे हो रहा है? हमें पता है कि किडनी में नेफ्रॉन्स नाम से, ठीक है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्हीं नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और ये यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है, इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमने एक किडनी का डायग्राम आपको दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि कुछ इस स्ट्रक्चर लाइक इनमें अंदर जो होता है वो सारी जो ये आर्टरीज और वेन आ रही हैं और उसके साथ ही जो हमारा यह यूरेटर है, ये तीनों का कनेक्शन यहाँ पर होता है। किसका किसका कनेक्शन होता है बेटा? एक किडनी में हमारे एक तो होता है जो हमारी अयोटा आर्टरी आ रही है, ठीक है, जो रीनल आर्टरी अंदर इंटर करती है, इस पार्ट को कहेंगे रीनल आर्टरी। और जो यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला यहाँ पर रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनी में इंटर करेगा, तो इसका कनेक्शन भी है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी हमने बताया था कि जो भी इस ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको यहीं पे ड्रॉप कर देता है। ठीक है, उनको ड्रॉप करके जो बाकी ऑक्सीजन किडनी अपने यूज़ के लिए उसको एब्जॉर्व कर लेती है। जो बाकी ब्लड बचा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, वो क्या होता है, वो इस रीनल वेन के थ्रू वापस यहाँ पर वेना कावा में चला जाता है और ये हार्ट से बाहर निकल जाता है, सॉरी हार्ट तक पहुँच जाता है, किडनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो उसने ड्रॉप किया, जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जो हमारी अयोटा से आई है रीनल आर्टरी के थ्रू, जो इसने यहाँ पे ड्रॉप किया जो भी मटेरियल, ठीक है, उसको क्या होता है, वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है। कहाँ, किसके द्वारा? वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारी ये आ रही है, जिसको कहते हैं यूरेटर, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस यूरेटर के बाय उसको एब्जॉर्व करके वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, ये वाली देखिए, ये यूरेटर, ठीक है, यहाँ पर किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ और उसके बाद इस पाइप से जो यूरेटर जिसको कहते हैं, ये आकर कनेक्ट हो, सारा जो इकट्ठा हो जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और वहाँ से इसको पास आउट कर दिया जाता है। आज हमें देखना है कि इस किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं वो कैसे फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? इसके लिए हमें एक सिंगल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, बुक में आपके देखिए बेटा एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हम इसको बहुत ईजी वे में आपको समझाएंगे और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल में बेटा होता तो देखिए ये ऐसा है, ये कप शेप होता है, ठीक है, और ये इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ से ये यू शेप में आएगा और ये ऐसा, ये आपका सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें हम कैसे होता है। देखिए,
ये सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा। और नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन को हम एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी यूनिटी ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन का जो बेटा साइज़ होता है वो कितना होता है? एक नेफ्रॉन का साइज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। फिर से समझ लीजिए, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, अब इस जो नेफ्रॉन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होता है बेटा? एक पार्ट तो ये होता है जो ये आप कप शेप देख रहे हो, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर आपको उसके आगे उसको बताते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं? ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ओके। अब इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं टिब्यूल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक। और जो ये कर्वी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक। अब उसके बाद यहाँ से क्या हुआ? ये यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ना, ये कनेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आकर सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कनेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कनेक्टिंग डक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आके एक साथ जुड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं हम कनेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हो, लेकिन ये होती है मेन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्शन होता है इनमें। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखोगे इस नाम को, आप इसको मेन आप समझो कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़ते हैं आकर के। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है, ऐसा नहीं कि हर नेफ्रॉन के लिए अलग अलग होती हो। बहुत सारे नेफ्रॉन्स देखिए, इसीलिए ये डायग्राम में ऐसे आपके एनसीईआरटी में भी देखिए, ये देखिए जगह जगह पर ये पॉइंट छोड़े हुए हैं। तो इनका रीज़न यही है कि यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर कलेक्ट होते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं और यूरिन का और वाटर का जो भी यहाँ पर स्टोरेज है वो किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये इतना स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या बताया? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 20 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको आप और क्या कह सकते हैं? इसको आप एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। ठीक है, मेन पार्ट चूँकि यही होता है। चलिए, अब इसके आगे हम देखते हैं कि बेटा इसमें अब हमने यहाँ पर देखा था इस डायग्राम में, क्या देखा कि यहाँ पर ये दो जो हमारी रीनल आर्टरी और वेन जो है ये वाली, ठीक है, ये रीनल आर्टरी और वेन भी किडनी के अंदर आती हैं और ये आकर तभी ना यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस जो यहाँ पर ये हमारे नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पर से फिल्टरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये भी तो कनेक्ट होंगे उसमें। देखिए ये जो हमारी है, ये तो जो हमारी रीनल वेन है ये तो बाहर ब्लड ले जाएगी। ठीक है, किडनी से बाहर पहले क्या होगा? पहले इंटर होगी। इंटर क्या होगी? रीनल आर्टरी इंटर होती है। तो देखिए बेटा ये हमारी क्या है? ये है हमारी रीनल आर्टरी। ठीक है, ठीक है, ये रीनल आर्टरी है हमारी। इसमें क्या है बेटा? इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ भी। अब आप सोचोगे इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ गई ब्लड में? ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पर बेटा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं तो इनका सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं वो प्योर तो होता नहीं। उनको बनाने के लिए बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत सारे खाना बनाने के लिए भी हम अलग अलग तरीके के मसाले और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो सब हमारे ब्लड में तो ही रह जाएंगी, है ना, क्योंकि बॉडी उनका डाइजेशन तो करती नहीं है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हो गई।
ठीक है। इनके अलावा जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये सारे जो कुछ तो हमारे लिए जो अच्छे होते हैं, जो हम उनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो उनका फिल्टरेशन होना, उनका एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इस रीनल आर्टरी में जो हमारी ऑक्सीजन के साथ जो प्योर ब्लड है, इस प्योर ब्लड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि यहाँ पर फ़िल्टर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रीनल आर्टरी ये अंदर करती है। कहाँ अंदर आ रही है बेटा, जो अभी आपको बताइए बोमेन कैप्सूल, ठीक है, जो पिंक कलर से है ये बोमेन कैप्सूल है। तो इस कैप्सूल के अंदर ये रीनल आर्टरी आती है और यहाँ पर एक अपने कैपिलरीज़ का एक पूरा नेट बना लेती है, ठीक है। अब एक चीज़ हाँ और आपको नहीं बताया कि ये देखिए जो बोमेन कैप्सूल है ना बेटा, इसमें छोटे छोटे यहाँ पर छेद होते हैं, ठीक है। ये छेद क्यों होते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। जब ये हमारी देखिए जब ये हमारी आर्टरी इंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे। और एक चीज़ और, जब ये हमारे बॉडी में इंटर करती है, क्या इंटर करती है बेटा, जब हमारे बॉडी में ये आर्टरी इंटर करती है, रीनल आर्टरी, तो इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, तो इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनमें प्रेशर होता है, इसलिए ये थोड़ी थिक दिखाई देती हैं, ठीक है। कब, जब ये इंटर करती हैं, कौन, रीनल आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, एक कैपिलरीज़ का नेट बनाया, ठीक है। इस जो कैपिलरीज़ का नेट जो बोमेन कैप्सूल के ऊपर बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस जो कैपिलरीज़ का नेट बन रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे जो छेद होते हैं, वहाँ पर जो ये ऑक्सीजन, इसमें क्या है बेटा, देखो हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन है और प्लस कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो जो ये बोमेन कैप्सूल है अपने फंक्शन के लिए, किडनी जो है वो अपने फंक्शन के लिए यूज़ कर लेती है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाती हैं, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल की जो छोटे छोटे स्मॉल जो यहाँ पर पोर्स बने हैं, उनमें ये फ़िल्टर हो जाती हैं इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं फ़िल्ट्रेट। जो इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आई, इनको कहते हैं फ़िल्ट्रेट, ठीक है। अब आगे जो भी ब्लड बचा, ठीक है, वो वापस आगे की ओर मूव ऑन हो जाता है और यहाँ पर इस जो आर्टरी की है थिकनेस और कम हो जाती, क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटी निकल गई, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है कि इनका प्रेशर भी कम हो जाता है और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी घट गई हैं, इस वजह से यहाँ थिक होती हैं और इधर थोड़ी थिन दिखाई देती हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा इसका प्रोसीजर, यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, इस पोर्शन को जो कैपिलरीज़ का नेट फॉर्म होता है, ठीक है, इनको कहते हैं ग्लोमेरुलस और इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। अब एक चीज़ यहाँ पर और है समझने वाली, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इनको मिलाकर बेटा एक पार्ट बनता है जिसको कहते हैं मेलपीजियन टिब्यूल। किसको मेलपीजियन टिब्यूल कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरीज़ का बंच, और ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, बोमेन कैप्सूल, इनको मिलाकर इसका नाम क्या बन जाता है बेटा, इनको कहते हैं मेलपीजियन टिब्यूल, ठीक है। ये मेलपीजियन टिब्यूल्स में ये दोनों पार्ट आते हैं, क्या क्या आते हैं बेटा, ये आता है ग्लोमेरुलस, इसको क्या कहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज़ का एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अब यहाँ से आगे की ओर
फॉरवर्ड हो जाएगा, वापस अपनी जो ये कैपिलरीज फॉर्मेशन हुआ था इनको कवर करके वापस ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर्टरी में फॉर्म हो जाएगा। और बोमेन कैप्सूल क्या है बेटा? बोमेन कैप्सूल है ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड होता है, ठीक है, और हॉलो होता है, मतलब बीच में स्पेस जैसे ये कप में होता है ना ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हॉलो होता है, और ये इन कैपिलरीज़ का जो भी पार्ट होता है उसको अपने अंदर फिक्स करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला? बोमेन कैप्सूल। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कप शेप होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, और हाँ बेटा, जो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, जो फिल्टर्ड यहाँ पर मटेरियल मिला, इसमें ऐसा नहीं है कि ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी खराबी थी। बेटा ब्लड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एमिनो एसिड होते हैं, है ना, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, कुछ प्योरिटीज़ भी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हर तरीके की चीज़ें हमारे ब्लड में है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नहीं पता कि हमें क्या फ़िल्टर करना है और क्या नहीं करना। यहाँ का इसका क्या काम है? यहाँ पर छोटे छोटे बहुत स्मॉल पोर्स थे, ठीक है। तो जो ब्लड में बहुत छोटी इम्प्योरिटीज़ थी वो फ़िल्टर हो जाती हैं, जो थोड़ी बड़ी होती हैं वो फ़िल्टर नहीं होती। बड़ी में क्या है, जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है। आरबीसी के प्रॉपर शेप होते हैं, वो बड़े होते हैं, तो ये फ़िल्टर नहीं होंगे, ठीक है। इनमें जो चीज़ें फ़िल्टर होकर आती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट है, अमीनो एसिड है, वाटर है, यूरिया है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ग्लूकोज है, ठीक है, सॉल्ट है, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, और क्या होता है, कुछ वाटर होता है, वाटर तो काफ़ी अमाउंट में होता है, ठीक है, और यूरिया होता है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ ग्लोमेरुलस से, कैपिलरीज से, जो नेट ऑफ कैपिलरीज़ है यहाँ से ये फ़िल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, ठीक है। और चूँकि ये सेलेक्टिव होता है, मतलब बड़े जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या जो भी बड़े मटेरियल्स हैं वो नहीं इसमें फ़िल्टर होंगे, जो बहुत छोटे हैं वही फ़िल्टर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को कहा जाता है, इस फिल्ट्रेशन को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इस फिल्ट्रेशन को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यहाँ पर फिल्ट्रेशन का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन, दिस अकर इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, ठीक है। चाय में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, लौंग है, इलायची है, अपने अपने हिसाब से जो जिसको पसंद है उस हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है। लेकिन चाय बनने के बाद हम डायरेक्ट तो पी नहीं लेते, उसको एक हम स्ट्रेनर से, छन्नी से छानते हैं। तो उस छन्नी में क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें वो स्ट्रेनर में रुक जाती हैं, और जो बहुत डिज़ोल्व या बहुत छोटी होती हैं वो चाय के साथ नीचे चाय में आ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी है, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नहीं आएंगी, वो इसी ब्लड के साथ आगे कंटिन्यू करेंगी, और जो बहुत छोटी होती हैं वो ही यहाँ पर फ़िल्टर होंगी। इसलिए ये कुछ सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, इसलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, या आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप है जो आपका नेफ्रॉन के एक्सक्रीशन में, मतलब यूरिन फॉर्मेशन में ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर ये हमारी आर्टरी थी ये अब आगे बढ़ेगी, और ये आगे बढ़ के बेटा, ये देखिए, ये आगे बढ़ के जो भी ये हमारे ट्यूब्यूल्स थे ना, जो भी ये ट्यूब्यूल्स थे इनके चारों तरफ इसको कवर कर लेगी, ठीक है। कैसे? इनका पूरा एक नेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे बना रहे हैं,
अब ये डायग्राम तो आपको हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, अभी क्लियर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए इनका ये पूरे ट्यूब्यूल्स का ये बन गया और ये बाहर निकल गई, ठीक है। ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से ये जो आर्टरी थी हमारी रीनल आर्टरी, यहाँ पर ग्लोमेरुलस था, फिल्ट्रेशन हुआ, ऑक्सीजन भी यूज़ हुआ, बाकी जो ब्लड है अभी भी इस ब्लड में बेटा जो ये ब्लड आगे आया इसमें अभी भी जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं या और भी जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें आगे कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है। किस में आ रही हैं बेटा, ये रीनल आर्टरी में आ रही हैं, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी जो ये नेफ्रॉन की जो ट्यूब है, लूप ऑफ हेनले हैं, इनके चारों तरफ सर्कुलेट करेंगी, इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि ये ऐसी पोजीशन में क्यों होती हैं। जो भी ये ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके चारों तरफ ये इस तरीके से क्यों होती है, एक सीधी लाइन में भी तो हो सकती हैं, लेकिन इसका एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं। रीज़न इसलिए, आप इस डायग्राम को भी एक बार देख लो, देखो इसमें क्लियर है, ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहीं रह गई, वो आगे कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो गई, ठीक है। अब ये जो है रीनल आर्टरी हमारी ये आगे बढ़ी और देखिए ये एक पूरा कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन इसने फिर से कर लिया है, ठीक है। कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन कह दीजिए या फिर आप इस ट्यूब के चारों तरफ ये आर्टरी अपना चारों तरफ ये कवर कर लेती है इनको, ठीक है। रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पर इनको एब्जॉर्प्शन करना है। इस एब्जॉर्प्शन को अभी चलिए आगे इसको हम देखते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो ये फ़िल्टर्ड अमाउंट में था ना, जो फ़िल्टर्ड निकला ये आगे कंटिन्यू करेगा, ये आगे आएगा इन ट्यूब लाइक जो ट्यूब्स हैं उनमें। तो अब इसमें क्या होता है बेटा ना, देखिए ये डायग्राम इसमें देखते हैं। चलिए ये जो मान लीजिए ये इम्प्योरिटी है, ये बड़ी सी जो है, ठीक है, ये इम्प्योरिटी है, ठीक है। देखिए कई तरीके की हम बना दे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ स्क्वायर है कुछ ट्रायंगुलर है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, दिख रहा है। ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रही हैं। अब इसमें मान लीजिए जो ये डॉट डॉट वाली हैं और इम्प्योरिटीज़ में इसमें हमने आपको नाम भी बताया कि क्या क्या है, जैसे कुछ ग्लूकोज है, सॉल्ट है, अमीनो एसिड है, वाटर है और यूरिया है। अब इसमें देखिए ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है, ये तो हमारे बॉडी में काम के होते हैं, इनको भी इसने फ़िल्टर कर दिया, ये तो गलत कर दिया इसने, है ना। चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है या वाटर में और ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, इसलिए चूँकि इसको तो पता नहीं है कि इसको कौन सी चीज़, इसने तो बस देखा छोटी चीज़ें हैं इसको फ़िल्टर कर दो, ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो यूज़फुल थी वो भी फ़िल्टर हो गई, ठीक है। जैसे क्या, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है। सारा वाटर थोड़ी ना हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे, वाटर बाकी काम के लिए भी तो चाहिए, तो थोड़ा अमाउंट में वाटर भी है, कुछ अमाउंट में कुछ सॉल्ट भी हैं, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ सॉल्ट भी हैं। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो हमारे अभी काम की थी, हमारे ब्लड में या बॉडी को चाहिए थी, तो वो आ गई। अब उसमें क्या करेगा, अगर ये सारा निकाल दिया इसने बाहर, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया फॉर्म में चला गया, तो ये तो बाहर पास आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉडी हमारी क्या करती है कि जो ये ट्यूब्स हैं ये इसीलिए कैपिलरीज़ को अपने पास रखते हैं, ब्लड आर्टरीज़ को अपने पास रखते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज़ हमारे पास आ गई जो हमारे ब्लड में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम इनको दे सकें कि अरे ये गलती से फ़िल्टर हो गई है, तुम ले लो। क्लियर है ये बात? क्या कहने का मतलब है, जो फ़िल्टर होकर इम्प्योरिटीज़ आईं, ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी होंगी जो हमारे यूज़ की नहीं है, तो वो तो ठीक है, वो तो जाओ भाई तुम चले जाओ, बाहर निकल जाओ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जो ज़रूरी हैं, वो स्मॉल होने के कारण या डिज़ोल्व होने के कारण यहाँ से फ़िल्टर हो गई, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अभी भी ज़रूरी हैं। तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ये जो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज़ आई ना, जो इनका नेट बना, तो वो क्या करती हैं कि अरे सुनो 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 कैपिलरीज़, आप ये हमसे ले लो क्योंकि ये गलती से आ गई मेरे पास, इसको एब्जॉर्व कर लेती हैं ये ब्लड आर्टरीज़।
ये बात समझ में आ रही? यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन होता है। इन ट्यूब्स से कुछ जो इम्प्योरिटीज़ जो अच्छी थी, जो हमारे बॉडी के लिए अभी भी नेसेसरी थी, उनको यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ये कैपिलरीज़ चारों तरफ लूप ऑफ हेनले के ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये सर्किल में और अपना एक पूरा नेट और कैपिलरीज़ बनाकर होती हैं कि अगर कुछ ऐसा इम्प्योरिटी या ऐसा कुछ मटेरियल आ गया हो तो हम उसको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में दे सकें और वो हार्ट को जाके पंप करके दोबारा बॉडी में पहुंचा सके, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब एक चीज़ और, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने तो सच्चाई दिखा दी कि भाई देखो मेरे पास आ गया था, हमने तुम्हें वापस दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही करता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, जो ये आर्टरी है, ठीक है, इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कुछ जो हमने बताया ना कि कुछ जो बड़े पार्ट हैं, जो कुछ बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, हो सकता है इनके पास भी रह गया हो, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो साइज़ में बड़े थे या गलती से वो नहीं फ़िल्टर हो पाए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि अरे 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 ट्यूब, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आप ले सकते हो, ये हमारे काम की नहीं है, ये छूट गई हैं। तो क्या होगा? यहाँ से भी इनको दे दिया जाएगा कि ये आप ले लो, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ मेरे पास रह गई थी जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हम इनको नहीं ले जा सकते हार्ट में, इसलिए आप हमसे ले लो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते बेटा? इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ध्यान से देखो, जो ब्लड से, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जो ब्लड आर्टरीज से जाता है कहाँ पर? ट्यूब्यूल्स में। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें से देखिए, जो ये हमारी ऑरेंज वाली है ट्यूब्यूल्स, इसमें से जब इस पिंक वाले में जो ये आर्टरी से जो ये पिंक वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं, जब इसमें जाता है तो इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। और क्या होता है? जब इन ट्यूब्यूल्स से इन आर्टरीज में रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसको बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन। किसको बेटा? जब उल्टा होता है, जब ट्यूब्यूल्स अपने जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड चीज़ें हैं, जो भी सॉल्ट है या ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, तो वो जब देता है, वाटर है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये किसको देता है बेटा? ये ब्लड आर्टरीज को देता है, तो इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है ये बात? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये चीज़ें, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। क्या हुआ फिर से एक बार समझ लो। यहाँ रीनल आर्टरी से ब्लड इंटर किया, इस ब्लड में ऑक्सीजन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, वो अंदर इंटर आएगा। कहाँ पे करेगा बेटा इंटर? ये बोमेन कैप्सूल में इंटर करेगा, जो कप शेप होते हैं स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं छोटे, ठीक है। अब वहाँ से ये जब इंटर करी रीनल आर्टरी, तो यहाँ पर इसने एक कैपिलरीज फॉर्म की, नेट फॉर्म किया, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये कैपिलरीज का पूरा एक नेट होता है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ ब्लड में होती है, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ नहीं, जो छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डिज़ोल्व कंडीशन में होंगी, वो यहाँ पर फिल्टर कर दी जाती हैं। इसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। चूँकि ये स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन हो रहा है, सारी चीज़ें नहीं आ रही, बड़ी नहीं आ रही, छोटी छोटी आ रही, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? अब क्या हुआ? यहाँ पर फ़िल्टर तो हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर जो कैपिलरीज थी, इसमें से क्या हुआ? जो यहाँ पर ये आर्टरी थी, इसमें क्या हुआ? इसमें सारा जो वेस्ट चीज़ें थी वो फ़िल्टर हो गई, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया इस आर्टरी में, तो ये पतली हो गई, ये मोटी होती हैं, ठीक है।
अब इनका यहाँ पर जो है ये थिन हो गई, यहाँ पर थिक थी। अब ये आगे बढ़ेंगी और जो ये ट्यूब्यूल्स थे ना, इनके चारों तरफ दोबारा एक अपनी नेट कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इनका कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन करने का कारण यही है कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन में जो भी ये फिल्टर्ड यहाँ पर फिल्ट्रेट आया, जो उनमें इम्प्योरिटीज़ थी, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी गलती से आ जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थी, ठीक है, उनको क्या करता है, ये जो हमारी जो कैपिलरीज़ हैं, ठीक है, जो ये रीनल आर्टरी की जो कैपिलरीज़ आगे बनी है, ये इनको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं कि भाई ये मेरे काम की है, हमें दे दो, ठीक है, इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो अमाउंट होता है, जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, एमिनो एसिड है, वाटर है, आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन इन द सेंस ये इसको पूरे को नेफ्रॉन कह रहे हैं, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मीन्स कैपिलरी, ठीक है, एंड फाइनली दे इंटर इन द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। जब ये नेफ्रॉन्स में इंटर करती हैं सारी जो भी ये इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक है, अब इनमें से क्या होता है, जो हमारे काम की होती हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। कौन बेटा, ये हमारी जो कैपिलरीज होती हैं रीनल आर्टरी की, ठीक है, इसको कहा रीएब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट, कभी कभी इन कैपिलरीज में भी कुछ बेकार चीज़ें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बची रह जाती हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती, तो ये क्या करती, इनको भी वापस ट्यूब्यूल्स को दे दिया जाता है, नेफ्रॉन्स को दे दिया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। It is a removal of the waste from the surrounding blood capillaries into the glomerulus filtration, ठीक है। क्या करते हैं, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से जो भी मटेरियल आ रहा था उसको वापस जो सराउंडिंग की कैपिलरीज होती हैं कि उनको वापस दे देती हैं, कुछ यहाँ से भी देंगी, कुछ यहाँ से भी देंगी, कुछ यहाँ से भी देंगी, इसीलिए चारों तरफ इन कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन तो कहीं पर भी हो सकता है ना, कोई ये तो नहीं कि बस स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है। इस पार्ट को हमने क्या बोला, लूप ऑफ हेनले बोला, जो ये नीचे से राउंड पार्ट होता है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, सारा एक्सचेंज हुआ, दोनों प्रोसेस हुए, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, जो प्योर हमारा जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो बचा, मतलब यूरिन जो बची हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, ये इसी ट्यूब्यूल से होते हुए नेफ्रॉन्स के कहाँ चली जाएगी, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी, ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी और फिर वहाँ से क्या होगी, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर पास आउट कर दी जाएगी। अब और क्या होगा, जो ये वाली थी रीनल आर्टरी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अभी तक तो ये हमने देखा था जो फिल्टर्ड था उसका क्या हुआ था, अब क्या हुआ, जो ये रीनल आर्टरी थी हमारी, इनमें क्या हुआ, इनमें बेटा जो ये ऑक्सीजन था ना, वो इस नेफ्रॉन ने और उधर किडनी ने ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया अपने फंक्शन के लिए, जैसे नेफ्रॉन ने किया यूरिन फॉर्मेशन के लिए, किडनी ने अपने बाकी और कामों के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसीलिए हमने ये पर्पल दिखा दिया है। अब यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ से इनका ऑक्सीजन का भी एब्जॉर्प्शन कर लिया गया है और अब ये ब्लड क्या हो गया बेटा हमारा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, जो कि ये बाहर निकल जाएगा और जाकर कहाँ मिलेगा बेटा, ये हमारे मिलेगा इन्फीरियर वेना कावा से, एनी हाउ इन्फीरियर वेना कावा से मिलेगा और ये हार्ट को दे दिया जाएगा कि आप इसको फिर से पंप करो, प्योरीफाई करो और ऑक्सीजनेटेड बनाओ और वापस इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करो। समझ में आया ये? अब देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर कमेंट करना बेटा, आप कमेंट करोगे तो ही हमें समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा आपके रिवीजन पर्पस से केवल बना रहे हैं, ठीक है। डिटेल हम ज़रूर आपका नेक्स्ट सेशन के लिए बनाएंगे, ठीक है, नए वीडियोस बना के डालेंगे, ठीक। तो ये हमारा नेफ्रॉन का था और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये उसका था। अगर आपको समझ में आया हो बेटा तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू।